Hello students, hope you all doing well. So today the topic for your class is that is data analysis. So अभी तक हमने data analysis में we have covered the following tools which are used for describing the data. So हमने अभी तक cover करा है measure of central tendency, measure of variability, measure of shape. Measure of central tendency में आपने mean, mode, median, quartile, percentile. Then measure of variability में you have covered from range to coefficient of variation, and then measure of shape में skewness and kurtosis. So all these techniques or tools are used to describe the data in data analysis. अब डेटा एनालिसिस में हम फर्दर इन एडिशन टू दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वेरिएबिलिटी एंड शेप के एडिशन में वी कैन आल्सो डू इज डेटा ग्रुपिंग. सो डेटा ग्रुपिंग हम आज का टॉपिक जो है कि कैसे आप एक जैसे हमें पता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन कुड बी अनग्रुप एंड सेकंड इज ग्रुप. सो कैसे आप एक अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं. सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा ग्रुपिंग. सो ये डेटा एनालिसिस में है. डेटा एनालिसिस में आप डेटा को डिस्क्राइब करते हैं एंड डिस्क्राइब हमने देखा वी कैन डू दैट through with the help of three techniques: measure of central tendency, measure of variability and shape. And data analysis में now we are studying that is data grouping. तो कैसे आप डेटा को ग्रुप करें. So it is an integral part of statistics data analysis and it assists decision makers with useful insight. It is always advisable to start an analysis project with data grouping. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप डेटा ग्रुपिंग पहले करें. जो भी आपका अनग्रुप डेटा है उसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करें. सो ग्रुपिंग डेटा, वन पर्टिकुलर यूजफुल टूल फॉर ग्रुपिंग डेटा इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो आप सबने स्कूल में आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो वो हम पढ़ेंगे इसमें. सो दैट इज वन ऑफ द टूल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टूल है टू ग्रुप द डेटा. So frequency distribution होता क्या है? It is a summary of data which is presented in the form of class interval and frequency. So जब आप पूरे डेटा को class interval के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड along with the class interval you also put frequencies, कितने नंबर ऑफ टाइम्स या कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, कितने नंबर प्रेजेंट है उस रेंज के बिटवीन में, उस इंटरवल के बिटवीन में. So frequency distribution is a representation either in the form of tabular or graphical format that displays the number of observation within a given interval. So एक क्लास इंटरवल है और उस क्लास इंटरवल जैसे 5 उसके बीच में कितने नंबर्स हैं उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल ये है. सो आपके पास 60, ये आप देख रहे हैं 60 आपके पास अनग्रुप डेटा है. अनग्रुप डेटा है उसमें 60 आपके पास नंबर्स हैं. सो 60 ईयर्स ऑफ कैनेडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. सो ये डेटा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 60 साल के और 60 नंबर्स हैं आपके पास. अनग्रुप डेटा ही है आपका. इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्रुप डेटा में. सो ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे तो हम कर सकते हैं एक टूल की हेल्प से जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. इसको कैसे रीड करेंगे? 1/3 मतलब 1 से 3 के बीच में 4 नंबर हैं, 3 से 5 के बीच में 12 नंबर है, 5 से 7 के बीच में 13 नंबर है, 7 से 9 के बीच में 19 नंबर है. सो इसे हम कहते हैं इंटरवल, क्लास इंटरवल. एंड ये है फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर हैं उस इंटरवल के बीच में. सो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे हैं? तो उसके 3 स्टेप है नॉर्मली. सो पहला स्टेप है आप रेंज फिक्स करते हैं. So, first step is when constructing a frequency distribution, the business researchers should first determine the range of the raw data. So, range का फॉर्मूला हमने जैसे पढ़ा था measure of variability में largest number minus smallest number. तो इस डेटा में आप देखेंगे what is your smallest number. यहाँ पर हमें smallest number मिल रहा है 2.3 and largest number 11.4. इससे large 12.0. So 12.0 is the largest number and smallest is 2.3. So range क्या हो गई? 12.0 minus 2.3 that is 9.7. ये हो गया first step. Second step है in constructing a frequency distribution table is to determine how many classes. आप कितनी classes आप रखेंगे. अब यहाँ पर डेटा में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 classes हैं. So ये जो डिसीजन होता है सेकेंड स्टेप दैट इज कंप्लीटली आर्बिट्ररी. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. आप
जनरली थंब जो आपका रूल ऑफ थंब होता है वो होता है दैट इज सेलेक्ट बिटवीन 5 से 15 के बीच में क्लासेस. So one rule of thumb is to select between 5 and 15 classes. If the frequency distribution contains too few classes, the data summary may be too general. And if there are too many classes, the may result in frequency distribution that does not aggregate the data enough to be helpful. So 5 से 15 के बीच में आप choose कर सकते हैं. It is your choice. That is why it is called arbitrary. सो 5 के 15 के बीच में आपको यू कैन चूज, बट ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए विच विल मेक द डेटा उसको रीड करने में फिर इफेक्टिव नहीं रहेगा. So this is the second step, which is how many classes, and it is completely arbitrary. It is your decision. You can take 6, 7, 5, 8. It has to be rule of thumb ये है कि ये 5 से 15 के बीच में क्लासेस आपने चूज करनी है. So third step after selecting the number of classes, let's suppose इस example में इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes choose करी हैं. So रेंज आपकी 9.7 आई, 6 क्लासेस चूज करी. आफ्टर सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ क्लासेस, द बिजनेस रिसर्चर मस्ट डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल. अब विड्थ कहते हैं ये विड्थ 1 से 3 के क्यों करा, 3 to 5 ही क्यों करा. सो यू हैव टू डिटरमाइन द विड्थ कि क्या उसकी विड्थ रहेगी. ये 5 से 8 भी जा सकता था, 1 से 4 भी जा सकता था, 1 से 3 क्यों गया. सो व्हाट वाज द रीजन टू सेलेक्ट बिटवीन 1 to 3. सो ये हम डिसाइड करते हैं थर्ड स्टेप में, दैट इज द इट इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल. सो एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द क्लास विड्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस. सो फर्स्ट स्टेप में रेंज निकाली 9.7, सेकंड स्टेप में 6 क्लासेस ली हैं, so 9.7 divided by 6. So let's see the calculation. This is your data. So first step 9.7 is your range. Second step 6 classes arbitrary choose kari. And third step is the width. Width is 9.7 divided by 6, that is 1.62. So normally the number is rounded up to the next whole number, which is 2. So 1.6 को राउंड ऑफ कर देंगे. एंड अब आपने डिसाइड करना होता है हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे. सो द रूल इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट स्टार्ट एट अ वैल्यू इक्वल or lower than the lowest number of the ungrouped data. So lowest number was 2.3. So या तो 2.3 से स्टार्ट करेंगे या इससे कम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. You can start with 2 and you can also start with 1. And जो highest number होगा that would be you can see the lower than the lowest number and करेगा at a value equal or higher than the highest number. So 12 highest था, या तो 12 पे end करिए या 13 पे end करिए. So it is your choice. आप लेकिन बस ये हमें याद रखना है कि वो नंबर या तो उससे लोएस्ट नंबर से इक्वल हो या उससे कम हो, एंड जो हाईएस्ट नंबर है 12 उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो. So the business researcher start the frequency distribution at 1. इस एग्जाम्पल के लिए 1 से स्टार्ट करा और एंड करता है 13 पे. 13 is greater than 12 and 1 is less than 2.3. So let's see the table. So this is the table. 1 under 3, 3 under 5, 5 under 7, 7 under 9, 9 under 11, 11 under 13. सो आप बहुत तरह के क्लास इंटरवल देखेंगे. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्लास इंटरवल डिफरेंट तरीके से डिफाइन करे होते हैं. सो 1 अंडर 3 को हम रीड करते हैं. 1 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड है, 7 इज नॉट इंक्लूडेड. सो दिस इज हाउ वी रीड दिस क्लास इंटरवल. एंड कितने कितने नंबर हैं इसमें, दैट इज 4 नंबर्स. इसमें 12 नंबर है 3 से 5 के बीच में, जिसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है. 5 से 7 के बीच में 13 नंबर है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्लास इंटरवल बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर you can see 1, 50, 11, 15, so जिसमें 15 included है, 11 भी. Then you have 16, 20 जिसमें दोनों both are included, 21, 25. एंड आप इस तरह के क्लास इंटरवल भी एनकाउंटर करेंगे 10.5 से 15.5. 15.5 is not included. Now 15.5 से 20.5 where 20.5 is not included. So it can be in decimal also. So you can see different types of class intervals. And this is one more type of interval, that is below 5. Then you have 5 to 10. Then you have 10 to 20. Then you have 20 and above. Now we come to class midpoint. So class midpoint,